जय गुरु जी। तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे गुरु जी, वरना तेरी रहमतों के लायक मेरी हस्ती कहाँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुरु जी हमारे कर्म किस तरह काटते हैं और साथ में हम जो सेवा करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं, और इसी के साथ एक दो क्वेश्चंस और है, उनके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना कि तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे गुरु जी, वरना तेरी रहमतों के लायक मेरी हस्ती कहाँ। हम पहले कुछ भी नहीं थे, बट आज गुरु जी ने हमें इतना प्यार दे दिया है अपना। हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि गुरु जी खुद हमें प्यार करते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमारी बातों के जवाब देते हैं। क्योंकि कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों पे यकीन करना कि खुद महाशिव हमारे गुरुजी हैं। खुद गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं ऑफ कोर्स। और मतलब हम इतने गुरुजी से कनेक्ट हो रखे हैं, तो कई बार मुश्किल हो जाता है यकीन करना कि हमारे कितने अच्छे कर्म हुए जो हमें गुरुजी मिले। शुक्राना गुरुजी हमें अपना बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं बात करता हूँ कि हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे बैड कर्मा होते हैं, वो कैसे करते हैं। और हम जो ये सेवा करते हैं, सत्संग में जाके गुरुजी सेवा करवाते हैं हमें। कभी जोड़ों की सेवा करवाते हैं, कभी लंगर प्रसाद की, कभी बर्तनों की, और कभी जल प्रसाद की। काफ़ी तरीके की सेवा होती हैं। गुरुजी ऐसी जो सेवा करवाते हैं हमें, इसका क्या मतलब है। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी ऐसी जो सेवाएं होती है ना, ये सब करवा के हमारे कर्म कटवाते हैं गुरुजी। और सेवादार जो हम होते हैं, हमारे इतने कर्म, हमारे जो इतने ज़्यादा कर्म है बैड कर्मा, जो कट ही नहीं रहे, गुरुजी खूब सेवा करवाते हैं और हम सब खुश हैं सेवा करने में। और मैंने आपको पहले भी बताया, गुरुजी बताते थे कि मेरे पास जब तुम आते हो तो तुम्हारी पूरी जो 7 जन्मों की फाइलें हैं ना, वो पूरी ओपन हो जाती है। और वो पूरे 7 जन्मों के जो बैड कर्मा होते हैं, पहले मैं उन्हें क्लियर करता हूँ, फिर तुम्हें ब्लेसिंग्स देना शुरू करता हूँ। तो हमारे जो 7 जन्मों के जो बैड कर्मा है, गुरुजी उसे काट रहे हैं हमें सेवा करवा के। और ये मैं आपको एक बात बताऊं कि हम जो सेवा करते हैं ना, ये हम गुरुजी के लिए नहीं करते। इसमें गुरुजी का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें हम अपना ही फ़ायदा करते हैं, हम अपने कर्म काटते हैं। क्योंकि गुरुजी तो नहीं कह रहे ना, ला मेरे को ग्लास दे या फिर प्लेटे बाट, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं कहते गुरुजी। ये गुरुजी सिर्फ हमारे भलाई के लिए करवाते हैं हमसे सेवा, ताकि हम अपने कर्मों को काट सकें। हम सेवादारों के कर्म ज़्यादा हैं, ज़्यादा बैड कर्मा होंगे कभी तो सेवा में निकलते हैं। बाकी आदि जो जिनके कम कर्म है, वो बैठ के ध्यान लगा लेते हैं। तो ये सब इक्वल है वैसे गुरुजी के आगे। तो यही बात है। और सेवा कोई छोटी या बड़ी सेवा नहीं होती कि हमें तो दरबार वाली मिली या फिर हमें जोड़ों वाली मिली। नहीं, हम बहुत लकी हैं कि हमें जोड़ों वाली मिली। गुरुजी के तरीके अलग हैं। गुरुजी के तरीके कोई नहीं समझ पाता है कि गुरुजी किस तरीके से हमें ब्लेस्ड कर रहे हैं। तो गुरुजी की महिमा गुरुजी जाने, इतना हमारे पास दिमाग नहीं है, ऐसी मत नहीं है, और शायद हम जानना भी नहीं चाहेंगे। गुरुजी जाने गुरुजी का सीक्रेट। और यही बातें होती कि गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं सेवा करवा के, और सेवा हम अपने कर्म काटने के लिए करते हैं। गुरुजी का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ये मुझसे किसी संगत ने पूछा था। तो गुरुजी का जो स्वरूप है वो फ्रेम नहीं हो पा रहा। तो क्या गलती हुई हमसे कि कि क्यों स्वरूप फ्रेम नहीं हो पा रहा। तो कुछ बताओ कि क्या करें ऐसा कि गुरुजी माफ़ करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी सत्संग में से या कहीं से गुरुजी को अपने पास ले आएँ खींच के।
गुरुजी ही हमें चूज़ करते हैं। मैंने हर बार मैं बताता हूँ वी आर चूज़न वन। गुरुजी खुद हमें चूज़ करते हैं कि हाँ मुझे इस घर में जाना है, इस बच्चे के पास जाना है, इन्हें ब्लेस करना है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझो कि स्वरूप फ्रेम नहीं हो रहा तो गुरुजी नाराज़ है। गुरुजी सोच समझकर आपके घर आए हैं, आपके पास आए हैं। और फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने काम रोक दो, स्वरूप करवाओ पहले फ्रेम, नहीं, पहले अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फर्स्ट है। तो गुरुजी अगर घर आए हैं आपके, तो गुरुजी को सब पता है कि कब राइट टाइम है, कब मुझे जगह लेनी है दीवार पे, घर पे, टेबल पे या कैसे भी। तो गुरुजी अपने आप फ्रेम हो जाएंगे। ये चीज़ हमने सुनी है और साथ में मेरा भी यही सोचना है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी को जब फ्रेम गुरुजी को जब फ्रेम बनना होगा, गुरुजी अपने आप आपको सारे काम करवा देंगे। रुकावटें गुरुजी दूर अपने आप करते हैं जब गुरुजी को जैसा काम करवाना है। तो जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी, गुरुजी अपने आप फ्रेम बनवा देंगे और अपने आप जगह ले लेंगे घर में। और इसका ऐसा मतलब नहीं है कि हमसे कोई गलती हुई, नहीं, गुरुजी की मर्ज़ी है, गुरुजी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका स्वरूप घर में है बट फ्रेम नहीं हुआ तो गुरुजी ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही है। अब ये मैं मानता हूँ कि गुरुजी का जो स्वरूप होता है उसे हमेशा फ्रेम करवाना होता है, बट अगर नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी अपने आप सारे काम बनवाना शुरू कर देंगे, अपने आप फ्रेम करवाएंगे अपने स्वरूप को। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लो कि हमसे कोई गलती हुई, कि क्यों नहीं हो रहे गुरुजी स्वरूप फ्रेम, क्यों नहीं हो रहा। तो ये वाली चीज़ें गुरुजी सोचेंगे। आप बस ध्यान लगाओ, अपने कर्म अच्छे करो, क्योंकि मैंने जैसे कि संगत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अच्छे अच्छे कर्म करो, किसी को मतलब दिल ना दुखाओ, अच्छे काम ही करो, खुश रखो, सबको खुश रखने की कोशिश करो ताकि आप उस भीड़ में आगे जा सको। क्योंकि जिस तरीके से संगत बढ़ रही है ना, और हम गलत काम करते हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, तो हम भीड़ में पीछे हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए लॉस वाली बात है, हमारे लिए बहुत गलत बात है। तो कोशिश करो कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि हम हमेशा आगे रहें, गुरुजी की नज़रों में संगत के साथ प्यार से रहें, दूसरे लोगों के साथ, ज़रूरतमंद लोगों के साथ प्यार से रहें। तो यही बात मेरे को बतानी थी। एंड साथ में मैं बताऊं कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सब लेज़ी हो रहे हैं। तो भाई कमेंट करते रहा करो ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों की एंगेजमेंट बनी हुई है मेरी वीडियोस के साथ। आप लोग डेली वॉच करते हो वीडियो को अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बट अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करो, थोड़ी सी तो देर लगती है, जल्दी से कमेंट कर दिया करो। और अभी थोड़ा टाइम से मतलब ऐसे ही चल रहा था बिजी, मैं बाकी आपके रिप्लाई दूंगा ज़रूर। और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊँ। बाकी जो नॉर्मली मुझसे बातचीत करते हैं या जय गुरुजी वाली अटेंडेंस लगाते हैं अपनी, उनको मैं नॉर्मल लाइक कर देता हूँ। तो यही बात मुझे बतानी थी। और आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि हमारे कर्म किस तरह करते हैं और हम सेवा किस लिए करते हैं। और साथ में अगर फ्रेम स्वरूप नहीं हो पा रहा, स्वरूप फ्रेम नहीं बन पा रहा, तो इसमें क्या करें, क्या रीज़न्स है। तो देखो कोई रीज़न्स नहीं है, सब गुरुजी की मर्ज़ी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।